पिछले लेक्चर में हमने देखा यूनिट्स और उसके टाइप्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आज हम देखेंगे यूजेस ऑफ डायमेंशन। डायमेंशनल एनालिसिस क्या होती है कि जब हम यूनिट्स को पर्टिकुलर पावर तक रेज करते हैं, फंडामेंटल यूनिट्स को डिराइव्ड क्वांटिटीज़ ऑब्टेन करने के लिए, तो वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाती है। डायमेंशनल एनालिसिस का क्या क्या यूजेस हैं वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट यूज़ है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, फिज़िकल इक्वेशन। फिज़िकल इक्वेशन जैसे हम फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन ले लेते हैं, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इसको चेक करेंगे कि वेदर इट इज़ ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। तो इसको डायमेंशन लिखेंगे पहले, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड v इज़ इक्वल टू v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t माइनस 1 है ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो L1 t माइनस 1। डायमेंशन ऑफ u, u इज़ ऑल्सो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, तो v इज़ इक्वल टू u इज़ इक्वल टू इसका डायमेंशन भी L1 t माइनस 1 प्लस ए टी, तो डायमेंशन ऑफ ए टी, थर्ड टर्म ए टी, ए इज़ एक्सीलरेशन, टी इज़ टाइम। एक्सीलरेशन का डायमेंशन L1 t माइनस 2, L1 t माइनस 2 हाँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका डायमेंशन L1 t माइनस 2, टाइम का डायमेंशन T1। अब ये दोनों टाइम t माइनस 2 प्लस 1, ये दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों का पावर, तो AT का डायमेंशन हो जाएगा L1 t माइनस 1, माइनस 2 में से प्लस 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हाँ, तो ये हो जाएगा माइनस 1, L1 t माइनस 1। डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड जो है L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 1, और डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड भी L1 t माइनस 1 के बराबर है। इसलिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इक्वेशन is dimensionally correct. We can say this equation is dimensionally correct, क्योंकि दोनों का डायमेंशन इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो हम कह सकते हैं इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन का फर्स्ट यूज़ है किसी भी इक्वेशन को, ये काइनेमेटिकल इक्वेशन में इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको हमने चेक किया कि ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है कि नहीं। इसी तरह से हम सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन, थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन को भी चेक करके देख सकते हैं कि ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, या कोई भी इक्वेशन को चेक करने के लिए वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज़ किया जाता है। सेकंड यूज़ जो है देखेंगे, सेकंड यूज़ इज़ टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज, टू इस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम टी। अब देखो, ये मैं एग्जांपल के ज़रिए बताती हूँ कैसे रिलेशनशिप बनाएंगे रिलेटेड फिज़िकल क्वांटिटीज़ में, यानी सिंपल पेंडुलम को का पीरियड जो है वो टी से डिनोट किया जाता है, और ये डिपेंड है लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पर। तो टी हाउ मच डिपेंड ऑन लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये रिलेशनशिप निकालने के लिए हम डायमेंशनल एनालिसिस यूज़ करके रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना। पीरियड जो है वो लेंथ के ऊपर, लेंथ ऑफ पेंडुलम के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड है। पीरियड जो है
वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड है। तो कितना डिपेंड है, एल का पावर सपोज हम करेंगे ए और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का पावर बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों का पावर सपोज किए हम। अब ये दोनों पावर ऑब्टेन करेंगे फिजिकल क्वांटिटी सिंपल पेंडुलम का पीरियड टी, वो लेंथ के ऊपर डिपेंड है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर, लेकिन कितना डिपेंड है ये मालूम करने के लिए हमने इनका पावर ए और बी सपोज किया। ठीक है, अब देखेंगे पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन विथ पावर ए विथ पावर बी। अब हम कुछ कांस्टेंट भी होता है इक्वेशन में, तो कांस्टेंट को के ले लेते हैं। टी इज इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी की अलामत हटाएंगे तो कांस्टेंट के लगा देंगे। टी इज इक्वल टू के एल रेस टू एल का पावर ए जी का पावर बी, है ना, वेयर के इज कांस्टेंट। और कांस्टेंट टर्म की कभी भी डायमेंशन नहीं होती, मतलब कांस्टेंट टर्म के इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी ना, के का डायमेंशन नहीं होता। इक्वेटिंग डायमेंशंस ऑन बोथ द साइड्स। अब देखेंगे दोनों साइड्स का हम डायमेंशन लिखेंगे। टी इज पीरियड, पीरियड का डायमेंशन लिखेंगे यहाँ पर m0 l0 t1, ठीक है, पीरियड यानी टाइम, टाइम रिक्वायर्ड फॉर वन ऑसिलेशन, है ना, सिंपल पेंडुलम का वन ऑसिलेशन का टाइम इज पीरियड। तो m0 l0 t1 उसका डायमेंशन रहेगा, सिर्फ टाइम का 1 पावर इज इक्वल टू के वैसे ही लिख देंगे। अब ये लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल एल, उसका डायमेंशन रहेगा l1 रेस टू ए टी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का डायमेंशन लिखेंगे मीटर पर सेकंड, यानी l1 t-2, है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो l1 t-2 इसका पावर b, ब्रैकेट के बाहर b लिख देंगे। अब आगे देखेंगे m0 l0 t1 लेफ्ट हैंड साइड वैसे उतार देंगे इज इक्वल टू के। अब ये दोनों का पावर एक ब्रैकेट में कर लेंगे, ब्रैकेट l रेस टू ये a1, है ना, a का पावर 1, b यहाँ भी l का l1 है और ब्रैकेट का पावर b है, तो प्लस b, a प्लस b हो जाएगा, l का पावर a प्लस b, t रेस टू -2, है ना, यहाँ पे t नहीं है तो यहाँ कुछ भी पावर नहीं आएगा, a के साथ b के साथ -2 लगा देंगे, t रेस टू -2, ठीक है। अब ये दोनों को इक्वेट करेंगे l0 t1, m0 भी 1 है, यहाँ पर l का पावर a प्लस b, t का पावर -2b। अब दोनों साइड की पावर्स को l की और t की यानी लेंथ और टाइम की पावर्स को इक्वेट करेंगे, पावर्स को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग द पावर्स। तो ये आगे इस तरह से देखेंगे, ये देखो l0 है, 0 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में l का पावर a प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू a प्लस b, देयरफॉर a इज इक्वल टू -b, ये b को इधर लेके आएंगे तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा, a इज इक्वल टू -b। सेकंड पावर, t का पावर यहाँ 1 है और यहाँ -2b, तो t1 इज इक्वल टू -2b, b इज इक्वल टू हो जाएगा -1/2, ठीक है। b इज इक्वल टू ये -2 को उठा के इज इक्वल टू के दूसरे साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -1/2। देयरफॉर a का पावर अब यहाँ से निकालेंगे, a इज इक्वल टू -b के बराबर यहाँ से,
है ना। तो माइनस बी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, माइनस बी माइनस ऑफ माइनस हाफ इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो ए का पावर हो गया ए इज इक्वल टू प्लस हाफ। पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, अब हमारी इक्वेशन फर्स्ट ये जो थी ऊपर, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू ए जी रेस टू बी, ये इक्वेशन फर्स्ट। इसमें ए और बी की वैल्यू पुट करने पर, ए और बी की वैल्यू पुट करेंगे तो ए इज इक्वल टू हाफ, बी इज इक्वल टू माइनस हाफ, टी इज इक्वल टू के एल रेस टू हाफ जी रेस टू माइनस हाफ। हाफ पावर का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट, है ना। एल और जी दोनों स्क्वायर रूट में है, लेकिन ये प्लस पावर है तो ये ऊपर रहेगा और माइनस है तो डिनोमिनेटर में रहेगा। देयरफॉर टी इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी, है ना। टी इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट जो है ये 2 पाई के बराबर होता है, यहाँ पे हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो ये सिंपल पेंडुलम का पीरियड का फॉर्मूला हम ऑब्टेन किए। पीरियड जो है लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन किस तरह से डिपेंड होता है, कितने पावर से, वो हमको इस डायमेंशनल एनालिसिस से हमने जो है वो फाइंड आउट किया। तो सेकंड यूज़ जो है डायमेंशन का, टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज़। टाइम पीरियड जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के साथ इस तरह से रिलेटेड है, इस तरह से डिपेंड है ना। थर्ड यूज़ देखेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस का थर्ड यूज़ है टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन यूनिट ऑफ सेम फिजिकल क्वांटिटी इन टू डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स। कन्वर्जन फैक्टर मालूम करना है। टू फाइंड कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन जूल एंड अर्ग। सपोज वर्क की इकाई जो है एसआई यूनिट में जूल है और सीजीएस यूनिट में अर्ग है ना। किसकी इकाई है, वर्क की। तो सेम फिजिकल क्वांटिटी की इकाई यूनिट जो है अलग अलग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट में जो है हमको लेना है, वहाँ से हम कन्वर्जन फैक्टर मालूम करेंगे। कन्वर्जन फैक्टर मतलब कितने 10 के कितने पावर से दोनों यूनिट्स जो है वो रिलेटेड है, ये मालूम करने के लिए देखो जूल एंड अर्ग। जूल इज एसआई यूनिट ऑफ वर्क, अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क। 1 जूल इज इक्वल टू x टाइम अर्ग, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। यानी ये कन्वर्जन फैक्टर है, x हमको मालूम करना है कितने फैक्टर से दोनों रिलेटेड हैं, कितने फैक्टर से दोनों इक्वल हैं, है ना। ये कन्वर्जन फैक्टर कहलाता है। अब ये x जो है वो 10 के पावर में आएगा। 10 के हाउ मच पावर ऑफ 10 इज देयर, देन 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मच पावर ऑफ अर्ग, है ना। ये हमको मालूम करना है। तो यार x इज कन्वर्जन फैक्टर, x को हमने यहाँ पे सपोज किया कन्वर्जन फैक्टर। अब देखेंगे डायमेंशन फॉर वर्क इज, वर्क का डायमेंशन इससे पहले जो है हम टेबल में देख चुके हैं। पेज नंबर 6 पर, बुक में पेज नंबर 6 पर देखना, वर्क का डायमेंशन निकाला हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हम डायमेंशन निकालना देख चुके हैं। वर्क का डायमेंशन है m1 l2 t-2। अब इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। डायमेंशन जो है कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट में, एसआई सिस्टम हो, सीजीएस सिस्टम हो, डायमेंशन जो है चेंज नहीं होता, हर सिस्टम में डायमेंशन सेम रहता है। तो यहाँ पे डायमेंशन दोनों साइड वही लिखेंगे, m1 l2 t-2। वर्क का डायमेंशन इन सीजीएस यूनिट यानी अर्ग में m1 l2 t-2 दोनों साइड विथ कन्वर्जन फैक्टर x।
अब देखो यहाँ पे सफिक्स 1 यूज़ किया गया है, इट इज़ एसआई यूनिट, है ना, ये सफिक्स एसआई यूनिट है। एंड सफिक्स 2 इंडिकेट्स सीजीएस यूनिट, ये देखो यहाँ पे सफिक्स 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे हम। इन एसआई यूनिट लेंथ, मास एंड टाइम एक्सप्रेस्ड इन मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। एसआई यूनिट में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में जो है वो मेज़र किया जाता है, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड, ये यूनिट्स हैं एसआई यूनिट। और सीजीएस यूनिट में लेंथ, मास और टाइम को एक्सप्रेस किया जाता है सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड में, यानी लेंथ को सेंटीमीटर में मेज़र किया जाता है, मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में। अब ये दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे। इक्वेशन फर्स्ट देखो यहाँ पे, ये वाली इक्वेशन m1 L2t - 2 तीनों के साथ सफिक्स 1 x इज इक्वल टू x m1 L2t - 2 तीनों के साथ सफिक्स 2, ठीक है। अब x यहाँ से हमको x का जो है वैल्यू निकालना है, कन्वर्जन फैक्टर इज x, उसको हमको मालूम करना है। तो x को एक साइड में रखेंगे और इज इक्वल टू के दूसरे साइड में इसको लेके जाएंगे, पूरा ब्रैकेट जो है वो सेकंड साइड में आएगा। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू m1 L2t - 2 तीनों के साथ सफिक्स 1 और ये पूरा ब्रैकेट उठकर m1 L2t - 2 तीनों के साथ सफिक्स 2, ये नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। अब ये इक्वेशन हो गई। तीनों टर्म्स को अलग अलग कर लेते हैं, मास, लेंथ और टाइम। तो देखो ये ब्रैकेट इस तरह से हो जाएगा, x इज इक्वल टू m1 m2 पावर 1 L1 अपॉन L2 उसका पावर 2 T1 अपॉन T2 उसका पावर -2। सिर्फ ये तीनों टर्म्स को अलग किया गया। ये देखो यहाँ से ब्रैकेट, यहाँ से ब्रैकेट, है ना, तीनों टर्म अलग अलग, तो ये 3 ब्रैकेट में हो गई, ठीक है। अब ऊपर की सब यूनिट्स जो हैं वो एसआई यूनिट है और नीचे सीजीएस यूनिट्स हैं। अब उसमें यूनिट्स को पुट कर देंगे। एसआई यूनिट ऑफ मीटर, मास क्या है, मास की एसआई यूनिट किलोग्राम, सीजीएस में ग्राम, है ना, तो किलोग्राम अपॉन ग्राम, इसका पावर 1। फिर उसके बाद लेंथ की यूनिट एसआई यूनिट मीटर, सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर, उसका पावर 2। टाइम का सेकंड दोनों में एमकेएस यूनिट और सीजीएस यूनिट, या एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट टाइम का सेकंड है, तो s अपॉन s रेस टू -2। टाइम जो है ऊपर नीचे इक्वल है इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अब टाइम कैंसिल हो गया। अब देखेंगे किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज़ हाउ मच ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम, है ना। तो यहाँ पे 10⁻³ ग्राम अपॉन ग्राम, इसका पावर 1, इस तरह से लिखेंगे। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, इसका पावर 2, इस तरह से लिखेंगे। अब ग्राम और ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये दोनों कैंसिल कर दिए तो 10 का पावर 3 रेस टू, ब्रैकेट के ऊपर अभी 1 बाकी है, यहाँ पे 10 का पावर 2 ब्रैकेट के ऊपर उसका पावर 2 लिखेंगे। 10⁻³ इंटू 10⁻⁴, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। अब ये दोनों पावर के दरमियान मल्टीप्लिकेशन है इसलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, पावर का प्लस कर देंगे, 10⁻⁷, तो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। कन्वर्जन फैक्टर कितना मिला हमको, 10⁻⁷, ये x की वैल्यू आई 10⁻⁷, दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। यानी एसआई यूनिट में वर्क की यूनिट जो है 1 जूल
जो है CGS यूनिट में 10⁻7 अर्ग के बराबर होती है। दिस इज कन्वर्जन फैक्टर। इसी तरह से हम दूसरे यूनिट्स में जो है जैसे लेंथ की यूनिट इन SI यूनिट और लेंथ का कन्वर्जन फैक्टर CGS यूनिट में सेंटीमीटर है ना। SI यूनिट में मीटर इज इक्वल टू x टाइम सेंटीमीटर, इस तरह से मालूम कर सकते हैं लेंथ का। और तमाम फिज़िकल क्वांटिटीज़ का कन्वर्जन फैक्टर इस तरह से हम मालूम कर सकते हैं। तो मीटर जो है वो 10⁻2 सेंटीमीटर के बराबर इज इक्वल टू x 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हो जाएगा 10⁻2 अपॉन 1 सेंटीमीटर। यहाँ से सेंटीमीटर कैंसिल करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर हो जाएगा 10⁻2। यानी लेंथ के लिए SI यूनिट और CGS यूनिट में कन्वर्जन फैक्टर इज़ 10⁻2।